नमस्कार। आज बात करेंगे उड़ीसा के कटक शहर की, जो हाल ही में सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस गया। सवाल यह है कि दुर्गा पूजा का एक धार्मिक जुलूस अचानक हिंसा में कैसे बदल गया। ये घटना अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई है और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, फिर सरकार ने क्या एक्शन लिया और इस पूरी घटना के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। कटक में हुआ क्या, आखिर घटनाओं का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। देखिए, इस पूरी घटना का केंद्र था कटक का दरगाह बाजार इलाका। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है और सच कहें तो पहले भी यहाँ तनाव की स्थिति बनती रही है। और इसी संवेदनशील रास्ते से दुर्गा पूजा का विसर्जन जुलूस गुजर रहा था। सोचिए, बात सिर्फ तेज म्यूजिक को लेकर शुरू हुई थी, एक मामूली सी बात, लेकिन देखते ही देखते ये बहस इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। इससे साफ पता चलता है कि जमीन पर तनाव तो पहले से ही था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और देखिए, ये आग सिर्फ दरगाह बाजार तक ही नहीं रुकी, जल्द ही ये आसपास के इलाकों में भी फैल गई और इसकी चपेट में आम लोग तो आए ही, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसमें कटक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी शामिल थे। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। सरकार ने क्या किया। देखिए, जब हालात इतने बिगड़ गए तो प्रशासन को भी तेजी से एक्शन लेना पड़ा। तो सबसे पहली जरूरत क्या थी? अफवाहों को रोकना। और इसके लिए सरकार ने पूरे 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो प्रभावित इलाके थे वहां 36 घंटों का कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया, ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। लेकिन बात सिर्फ कर्फ्यू और इंटरनेट बैन तक ही नहीं रुकी। सरकार ने एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई। मतलब एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की और यह भी साफ कर दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक तरह से सख्ती और नरमी दोनों का कॉम्बिनेशन था। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अफवाहें और सच्चाई। देखिए, ऐसे मामलों में हिंसा से ज्यादा खतरनाक होती हैं अफवाहें, और प्रशासन के लिए इनसे निपटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। एक अफवाह फैली कि एक नाबालिग की मौत हो गई है, जिसने तनाव को और ज्यादा भड़का दिया। जबकि सच क्या था? पुलिस ने साफ किया कि किसी की मौत नहीं हुई थी। तो इन्हीं खतरनाक अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई थी। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, किसका क्या कहना है। देखिए, जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद अलग अलग नैरेटिव्स, मतलब अलग अलग कहानियां सामने आती हैं, और इस मामले में भी हमें 3 अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ है स्थानीय मुस्लिम समितियां, जिनका कहना है कि यह हिंसा अचानक भड़की, कोई प्लानिंग नहीं थी। दूसरी तरफ है विश्व हिंदू परिषद, जो इसे एक सोची समझी साजिश बता रहा है। और इन दोनों के बीच में है विपक्षी नेता, जो कह रहे हैं कि यह तो सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो अब आखिरी सवाल, सेक्शन 5, आगे क्या। हिंसा तो रुक गई है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया है? देखते हैं कि कटक में अभी के हालात क्या हैं और इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है। अभी की बात करें तो पुलिस की मौजूदगी की वजह से शांति तो है, कोई नई हिंसा की खबर नहीं है। लेकिन दुकानें अभी भी बंद हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और माहौल में एक तनाव है। तो ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, ये गलत होगा। शांति है, पर बहुत नाजुक। और जानते हैं, यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है। यह हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे शहरों में जहां अलग अलग समुदाय के लोग साथ रहते हैं, वहां सांप्रदायिक सौहार्द की डोर कितनी नाजुक होती है। एक छोटी सी चिंगारी भी उसे तोड़ सकती है। और आखिर में यह घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सुरक्षा और नागरिक आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। क्या हर बार शांति कायम करने के लिए इंटरनेट बंद करना और कर्फ्यू लगाना ही एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समाज और सरकार दोनों को मिलकर ढूंढना होगा।